सभी लोगों को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके। तो आज की इस मीटिंग का हमारा टॉपिक है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं ये बता दूं कि जो ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग है बहुत ही प्राचीन समय से यूज की जा रही है और कम खर्च में कम खर्च में या कम कॉस्ट में अधिक रिप्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। मतलब इसमें जो भी आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें आने वाली लागत बहुत ही अन्य जो भी प्रिंटिंग मीडियम है, जैसे लेटर प्रेस प्रिंटिंग, लिथोग्राफी प्रिंटिंग, आपका ऑफसेट प्रिंटिंग, आपका ग्राफ्योर प्रिंटिंग या आपका डीटीपी प्रिंटिंग जो अब लेजर प्रिंटर के नाम से है। तो इन सभी प्रिंटिंग माध्यमों से सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मीडियम में कॉस्ट कंपैरिजन पे बहुत काम आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए लेजर प्रिंटर में यदि 10 रुपये आता है, ऑफसेट में यदि 7 रुपये आता है ना। तो इस सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में जब आप अधिक संख्या में किसी भी प्रिंट को निकालेंगे तो ये आपको दो 2 रुपये या इससे भी कम लागत में बनेगा। तो देखिए 2 रुपये यानी 2 रुपये की लागत, फिर 7 रुपये, 10 रुपये, यानी कंपेरिजन में अन्य मीडियम्स की अपेक्षा ये सस्ता है और आउटपुट भी इसका अच्छा आता है। इसमें विभिन्न टेक्निक्स हैं। इसमें एक टेक्निक्स नहीं है प्रिंट निकालने के लिए, इसमें विभिन्न टेक्निक्स हैं। तो बारी बारी से उन टेक्निक्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, आपको बताऊंगा भी। तो आज हम इस सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में जो मेथड यहाँ पर हम अपनाएंगे उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में यहाँ पर आपको जो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है 5 स्टार फिल्म। हम आज आपको यहाँ पर 5 स्टार फिल्म के माध्यम से आपको स्क्रीन बनाना सिखाएंगे कि आप एक 5 स्टार फिल्म से स्क्रीन को बनाकर कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? यस सर। यस सर। यस ओके सर। ठीक। मैं कुछ आपको पहले यहाँ पे इक्विपमेंट दिखाता हूँ और उनका डिस्क्रिप्शन देता हूँ, फिर उसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, बस कुछ सेकंड वेट कीजिए। सभी को फ्रेम दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। यस सर। दिख रहा है ना? देखिए आपके यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में, ये आपका यूनिवर्सिटी का है। अभी आपको ये उल्टा दिख रहा होगा। अभी ये क्यों दिख रहा है, किस लिए दिख रहा है, आपको यहाँ बताया जाएगा। साइड में देखिए एक नेस कैफे का भी यहाँ पे लोगो बच्चों ने डिजाइन किया था, यहाँ पे आपके डिजाइन कराया गया था यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इसको सीधा करते हैं। अब आप देखिए ये आपका 35वां दीक्षांत समारोह जो कि पिछले साल हुआ था, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, पिछले साल ने इसी साल हुआ था, आई थिंक मार्च या अप्रैल में। ये उसके बैक प्रिंटिंग होने थे। तो ये देखिए उसके लोगों को डिजाइन किया गया था। और एक ये देखिए नेस्कैफे का स्क्रीन ओल्ड है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे डस्ट, थोड़ा सा गंदगी दिख रही है क्योंकि इसके प्रिंट निकाले जा चुके हैं, इसलिए इंक आपको साइड में दिख रहा होगा।
क्योंकि ये इंक साफ नहीं किया गया है, इसलिए बहुत सारे लेटर आपको यहाँ पे गंदे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए कहीं कहीं आपको बिल्कुल प्रॉपर ये साफ दिख रहा होगा। अब ये देखिए है क्या, ये आप एक फ्रेम देख रहे हैं, ये जो फ्रेम है आपका ये, ठीक है, ये लकड़ी या एल्युमिनियम के फ्रेम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लकड़ी या एल्युमिनियम के फ्रेम के बने होते हैं, ठीक है। तो लकड़ी के बेस्ट होते हैं अभी सीखने के लिए, क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली भी आपके आते हैं। तो आप लकड़ी के ऐसा फ्रेम आपका बना बनाया आता है, ये 12x18 है, 12x18 ये इंच फ्रेम है ये आपका, जो आपका एक फोटो का साइज होता है फोटोग्राफी में, 12x18 ये वो साइज है। थोड़ा सा कम भी इसके आते हैं, कोई 14 में भी आता है, ऐसे 19-20 थोड़ा बहुत आ जाते हैं, उसका कोई इसका दिक्कत नहीं है। आप ये फ्रेम देखिए एक चौखट के तरीके से बना हुआ है, जैसे हम लोग खिड़की दरवाजे देखिए बनाते हैं, तो ये एक चौखट के रूप में पूरा ये बना हुआ है। देखिए ये पूरा फ्रेम ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये इसका फ्रंट है, फ्रंट हिस्सा है, ठीक है, ये बैक हिस्सा है, ठीक है। अब ये जो कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है, मैं आपको एक कपड़ा भी दिखाता हूँ आपको कि ये कपड़ा कौन सा है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, आपको सिर्फ व्हाइट में व्हाइट ही दिख रहा होगा, लेकिन आप मेरे हाथ को देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये सिल्क या लैनॉन का बना होता है, ठीक है। और एक जाली नुमा कह लीजिए, एक जाली नुमा एक कपड़ा होता है आपका। सभी कपड़े आपको पता है ताना बाना से बिने जाते हैं, तो ये भी ताना बाना से देखिए बिना हुआ है। कुछ आपको यहाँ पे देखिए ये ऐसे भी दिख रहे होंगे छोटे छोटे, देखिए ये कितना माइन कपड़ा है ये। तो ये सिल्क या लैनॉन का बना होता है, ठीक है। और ये मेश या नंबर के आधार पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। किसके आधार पर प्रोवाइड कराया जाता है? नंबर के आधार पर। पहले मेष चलता था, जैसे 80 मेष, 100 मेष, 120 मेष, 160, 200, 220। तो उसके स्थान पर अब यहाँ पर नंबर चलता है। कहते हैं 100 नंबर कपड़ा दे दो, 200 नंबर कपड़ा दे दो, 160 दे दो, 120 दे दो। तो ये जो नंबर है या जो हमारा ये मेष है, ये क्या है? देखिए जितना आप मेष ऊपर बढ़ेंगे, जैसे 120, 140, 200, 160, 220, तो उतना कपड़ा आपका घना हो जाएगा। यहाँ पे कैसा हो जाएगा? घना हो जाएगा, बहुत ही आपका घना हो जाएगा। और इसके बाद में इन जो आपके 120 के ऊपर के जो भी आपके कपड़े हैं, 140 हैं, तो जैसे कहीं बोल्ड प्रिंटिंग है और कहीं पे जैसे कि बहुत ही बारीक प्रिंटिंग है। अभी जैसे आप इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पे ये देखिए, देखिए बहुत ही देखिए बड़ी बड़ी है, फिर देखिए एक छोटी बहुत है, ठीक है, इतना छोटा। तो इतना छोटा प्रिंट या इससे भी छोटा मान लीजिए, या इससे भी यहाँ पर छोटा, ठीक है। यदि मुझे प्रिंट करना होता है तो हम अधिक नंबर का कपड़ा लेते हैं, जैसे 140 है, 160 है, ऐसे लेते हैं। तो उसमें छोटे से भी छोटे अक्षर बहुत ही अच्छे ढंग से वो वहाँ पर प्रिंट होते हैं। और यदि मुझे कोई ऐसा बोल्ड काम करना हो जो बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा हो, सपोर्टेड जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था, जैसे ये नेस्कैफे आपका लिखा हुआ है, तो ये एक बोल्ड अक्षर है। तो ऐसे अक्षरों को, या आपका ये जैसे छत्ता सावजी मरठ केवल, ये जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये तो थोड़ा सा बोल्ड अक्षर में है। तो इसके लिए यदि आप 80, 100, 60 नंबर के भी कपड़े का, ये जो कपड़ा इस पर लगा हुआ है, इस कपड़े को भी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उनसे इस तरीके के लेटर आसानी से, बट इसके साथ यदि बहुत ही छोटे बड़े अक्षरों का कॉम्बिनेशन है, लेटर्स का ज़्यादा मिसलिनियस यानी कि फैंसी लेटर्स का यदि आप लोग इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, तो उसके लिए हमें 140, 120, 160 ऐसे कपड़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बड़े छोटे सभी लेटर्स होते हैं। तो सभी लेटर्स को तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो सबसे मिनिमम लेटर्स है,
तो वो क्लियर आना चाहिए। यदि वो क्लियर आ जाएगा तो बाकी के सारे लेटर्स हमारे वहां पर क्लियर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने फ्रेम को देखा, कपड़े को देखा, और आप थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ पंच लगे हुए हैं, ये कुछ रस्सी सी लगी हुई है। तो देखिए ये आपका स्टेपलर किया गया है, ये गन मशीन जो होती है स्टेपलर वाली, उससे ये जो एक धागा एक लगा हुआ रस्सी कह लीजिए। तो रस्सी देखिए दो प्रकार से है, एक तो ये चपटी आती है, एक गोल आती है। ठीक है, तो जो गोल वाली आती है, तो जो ये फ्रेम देख रहे हैं आप मेरे यहाँ पे देखिएगा, उनमें एक नाली यहाँ बनी होती है, नाली। तो उस नाली में उस रस्सी को डालकर उसको स्टपलर कर दिया जाता है, यानी कील कील से उसको यहाँ पर पंच कर दिया जाता है। यहाँ पे स्टपलर है बट वहाँ पे कील से उसको हथौड़ी की सहायता से पुश कर दिया जाता है, तो वो कील इसके अंदर चली जाती है और इस तरीके से ये कपड़ा हमारा इस पे कस जाता है। तो एक फ्रेम की जरूरत पड़ती है इसके लिए, एक कपड़े की यानी सिल्क स्क्रीन कपड़े की जरूरत पड़ती है, साथ में कीली और एक डोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे फ्रेम आजकल जो एल्युमिनियम के आ रहे हैं, लकड़ी में भी, तो वो उनको ग्लू से चिपका देते हैं। जैसे आपका ये फेवी ग्लू आता है, ऐसे ही एक पेस्ट आता है, तो उसकी सहायता से भी उनको चिपका देते हैं। ये कपड़ा जो आपका ये देख रहे हैं तना हुआ है, बिल्कुल जैसे आप ढोलक बजाते हैं उसी तरीके से इसको स्मूथली बहुत अच्छे से कसना पड़ता है कि आप इसमें कोई भी ऐसे मारे तो ये आवाज आनी चाहिए, मतलब ये वाइब्रेट होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है कि स्क्रीन आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई है। ये मार्केट्स में पूरे कंप्लीट बने बनाए भी मिलते हैं, आप इसको बना भी सकते हैं। तो मैं तो प्रोत्साहित करता हूँ बच्चों को कि वो मटेरियल्स ले आते हैं फ्रेम के साथ में, यहाँ मैं उनको बनाना भी सिखा देता हूँ। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, आपका फ्रेम आपके पास होगा, आपको कपड़ा मिलेगा, ठीक है, आपको डोरी मिलेगी, इस आपको सिल्क स्किन की दुकान में ये परचेस आप कर सकते हैं। तो बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम जब फ्रेम कपड़ा लाएंगे तो फ्रेम को पानी में भिगो देंगे और कपड़े को भी पानी में भिगो देंगे, और जैसे चावल का माड़ हम लोग निकालते हैं ऐसे कपड़े का भी माड़ निकालेंगे। जब हम कपड़े का माड़ निकाल देंगे तो कपड़े का जो ताना और बाना है तो वो पूरी तरीके से, कहीं पे भी कुछ उसमें लगा होगा या सही से उसमें होल नहीं होगा तो वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से कपड़ा जो हमारा है ये पूरा रेडी हो जाएगा। फिर उसे हम कील और डोरी की सहायता से इस प्रकार से हम कस के उसको तैयार करेंगे। देखिए जब दोनों साइडें आ जाती हैं हमारी, तो दोनों साइडों को आपस में यहाँ पर मिला के देखिए क्रॉस, देखिए ये क्रॉस चिन्ह यहाँ पर हम लगा देते हैं, और क्रॉस चिन्ह लगाने के बाद में हम उसे यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक फ्रेम यहाँ पर रेडी हो जाता है। ठीक है, अब आप इस सर ये गर्म पानी में, सर ये गर्म पानी में डालेंगे या फिर मतलब नॉर्मल नॉर्मल पानी? नॉर्मल पानी में, नॉर्मल पानी जो आपका आता है समरसेबिल से या नल से, उस पानी का यूज कर सकते हैं। आपने सवाल अच्छा पूछा है, गर्म पानी का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कहाँ होता है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको वो चीज समझ में क्योंकि आएगी। सर ठीक है, माड़, आपने बोला ना माड़ निकालना होता है कपड़े का, या तो आपको इसके उसको पानी में फुला देना है, थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डाल के या साबुन जो भी है थोड़ा सा डाल के आप उसको पानी में भिगो देंगे, छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर उसको जैसे कपड़े धोते हैं बिना ब्रश की सहायता से उसको स्मूथली हाथ से आप उसको मिस करिए आप। ठीक है, और इसके बाद उसको धो के फैला दीजिए, और फैलाने के बाद में जब फ्रेम को हम लोग कसेंगे और जब कपड़े को कसेंगे तो कपड़े को फिर से भिगोएंगे, और फ्रेम को तभी भिगोएंगे जब हमें फ्रेम बनाना होगा। यानी कपड़ा तो पहले से धो लेंगे और जब कपड़ा को लगाएंगे तब भी हम उसको धोएंगे सॉफ्ट करने के लिए, लेकिन उसके पहले जो फ्रेम है उसको भी हल्का सा नम होना चाहिए, जिससे कि कपड़ा वो अच्छी प्रकार खींच के हम उसको वहां पर बांध सके। तो जब वो सूख जाएगा तो वो इस तरीके से बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये रेड दिख रहा होगा, यहाँ पर रेड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये रेड क्या है, इतना तो सबको समझ में आ गया। अब ये रेड क्या है, जिस फिल्म की मैं बात कर रहा था
ये वो फिल्म है जिसके ऊपर ये एक्सपोजिंग की गई है। एक्सपोजिंग कैसे करेंगे अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो ये मटेरियल है इसका यूज कैसे। ये 5 स्टार फिल्म है हमारी। ये आपको ग्रीन, आपका पिंक, रेड, येलो किसी भी फॉर्मेट में मिल सकती है, एक रोल में होती है। और जो कि एक सेंसिटिव टू लाइट फिल्म होती है, और जिसके ऊपर इमल्सन की कोडिंग होती है। इमल्सन यानी जो केमिकल जो होते हैं उसकी एक कोडिंग होती है। जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको फोटोग्राफी में फिल्म कैमरे में बताया था कि सभी में एक इमल्सन की कोडिंग होती है जिससे कि वो फिल्म एक्सपोज होती है। उसी वही ये फिल्म है जो कि आपके द्वारा बनाए गए सब्जेक्ट को एक्सपोज करती है अपने ऊपर। और एक्सपोज करने के बाद में इसमें हम केमिकली प्रोसेस करते हैं, और वो कौन सा प्रोसेस है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ये जो फिल्म है इसे 5 स्टार फिल्म कहा जाता है, और एक बहुत ही सेंसिटिव फिल्म कोडिंग की हुई फिल्म है। और इसको हम धूप में नहीं देख सकते हैं, या यूं कह लें कि हम इसको किसी भी लाइट में नहीं देख सकते हैं, या सीएफएल की लाइट हो, या बल्ब की लाइट हो, या सन की लाइट हो, हम इसको उजाले में नहीं देख सकते हैं। उजाले में यह देखते हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, सेंसिटिव टू लाइट, यानी सेंसिटिविटी है, ये लाइट के प्रति संवेदनशील है। यदि इस पे लाइट पड़ जाएगी तो ये बिना सब्जेक्ट के भी एक्सपोज हो जाती है, यानी कि एक्सपोज हो जाएगी तो फिल्म आपकी खराब हो जाएगी। तो इसलिए इसे हम डार्क रूम में या ऐसे स्थान पर देखते हैं जहां पे लाइट लगभग शून्य की स्थिति में हो, जहां पे लाइट बिल्कुल कम हो और जिसका यहाँ पर असर ना पड़ रहा हो। ठीक है, तो उस देखेंगे, उसमें इसे देखेंगे। और जब हम प्रोसेस करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे अभी आपको आगे। तो इसे हम उजेले में नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। और आपने धोखे से भी देख लिया और आपने नहीं बताया मुझे कि मान लीजिए कि सर नहीं मैंने नहीं देखा, मेरी फिल्म खराब है, तो फिल्म कभी खराब नहीं होती है। उजेले में देखोगे तभी ये खराब होगी, अन्यथा खराब नहीं होगी। तो इसका भी जो प्रोसेस है वो डार्क रूम में किया जाता है। ठीक है, तो उस फिल्म के ऊपर ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको स्क्यूजी दिखाता हूँ जिसकी सहायता से हम लोग इसको प्रिंट लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्क्यूजी है। जस्ट 1 मिनट। ये हमारा स्क्यूजी है, दिख रहा है सभी को? ये है, ये अभी छोटा स्क्यूजी है। ये भी आपका नंबर के हिसाब से मिलता है, कितने नंबर आप स्क्यूजी लेना चाहते हैं। देखिए इसमें नंबर पड़ा हुआ है, इंचेस इसका पड़ा हुआ है। ये देखिए 4 इंच है पड़ा हुआ, देखिए सभी को दिख रहा हुआ इस पे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 4 इंच। ठीक है, तो इसी तरीके से 6 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 16 इंच, 20 इंच। जैसे अभी कल किसी ने कहा था क्या उससे हम बैनर वगैरह प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी स्क्यूजी आती हैं, और फ्रेम भी उसके बहुत ही बड़े बड़े आते हैं, चाहे एल्यूमिनियम के हों या लकड़ी के हों। तो इस तरीके से वहां पर हम इसको परचेज कर लेते हैं। आप देखिए इस पे एक रबड़ की देखिए एक पट्टी लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आसानी से। ये एक रबड़ की पट्टी लगी हुई है। ठीक है, इस पट्टी की सहायता से हम दाब देकर इसको स्क्यूजी भी कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसे हम स्क्रैपर भी कहते हैं, यानी किसी चीज को स्क्रैप करना, घसीटना, स्क्रैप करना। तो इसको वैसे अप्लाइड की टेक्निकल भाषा में इसको स्क्यूजी बोला जाता है, और आम बोलचाल की भाषा में मार्केट्स में स्क्रैपर बोला जाता है, स्क्रैप करना। अब इसको कैसे स्क्रैप करेंगे आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसका प्रिंट लेना है या इसका प्रिंट लेना है, तो मैं ये थोड़ा सा छोटा है तो इसमें दिखा देता हूँ। तो जैसे ये हमारा लेटर है, जैसे जिसको मुझे प्रिंट करना है, ठीक है,
तो मैं आपको ये बता दूं, जो आपको ये पिंक में दिख रहा है, रेड में दिख रहा है पोर्शन, ये नहीं छपेगा, ई नहीं छपेगा और यस नहीं छपेगा। उसी के अनुसार जब आप जो ये व्हाइट पोर्शन है हमारा वो छपेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम आगे की बात करें तो यहाँ पे जो देखिए कप बना हुआ है कॉफी का, वो प्रिंट होगा, ना कि ये एरिया प्रिंट होगा। ए प्रिंट होगा, एफ प्रिंट होगा और ई हमारा प्रिंट होगा। आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये देखिए। और जो आउटलाइन आपको है, जरा 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आप देखना, इसमें ये भी मुझे देखना है मुझे क्या छापना है और क्या प्रिंट नहीं करना है। तो ऐसे इंक मैं आपको दिखा दूं, मैं लाया हूं यहाँ पर। ये देखिए इंक है, ये देखिए इंक है, ये आपका CMYK और उससे बनने वाले सेट्स CMYK। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में लिथो सॉरी प्रिंट मेकिंग पढ़ा है, तो उसमें आपने लिनो पढ़ा है। तो लिनो के लिए जैसे आप ब्लैक इंक इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी तरह प्रिंटिंग में हम लोग CMYK देखते हैं। देखिए ये आपका मजेंटा देखिए लिखा हुआ दिखा है PVC पर, ये इंक का नाम भी है। तो ये इंक में भी कई इंकें आती हैं, मजेंटा में भी अलग अलग कंपनी में। जैसे आप ग्लॉसी में प्रिंट करना चाहते हैं, कि प्लॉटर इंक में करना चाहते हैं, कि PVC में प्रिंट करना चाहते हैं। तो मेरे पास अभी एक मुझे यहाँ पे PVC इंक मिली थी, तो मैं उसी को ले आया हूँ। तो ये PVC सुपर इंक है, जो कि मजेंटा है। कैसी है? मजेंटा। मजेंटा से भी लोग परिचित होंगे। CMYK में CMYK, C से सियान, M से मजेंटा, Y से आपका येलो और K से ब्लैक। ये हमारा ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रोसेस है, ठीक वही प्रोसेस हम इसमें अपनाते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारी मजेंटा इंक है ये है, ठीक है। और ये PVC है। इसकी खासियत क्या है? ग्लॉसी नहीं है। ग्लॉसी में क्या होता है, वो थोड़ा सा देर से सूखती है, मतलब थोड़ा सा सूखने में टाइम लेती है। उसके अपोजिट या कंपेरिजन में हम इसकी बात करें तो ये मान लीजिए जैसे आपने प्रिंट किया, ये कुछ ही सेकंड में सूख जाती है। यानी कि बात करें कि जैसे आपने प्रिंट निकाला और जैसे आपने रखा, तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड बाद आपको वो बिल्कुल सूखा नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी काम को जल्दी करने के लिए। यानी कि आज मुझे 1000 प्रिंट देने हैं अभी 1 घंटे में, तो हम इस इंक का प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, सुपर फास्ट तरीके से सूखती है और जल्दी जल्दी प्रिंट को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि सूखेगा नहीं तो एक के ऊपर एक उनको हम रख नहीं पाएंगे, पंच नहीं बना पाएंगे। मतलब उनको गिन के जैसे पैचेस बनते हैं ना, 50 के, 25 के, 100 के। तो मान लीजिए 25 का बनाना है तो 25 100 छापने हैं, 25 चौको 100, 4 बंडल बनेंगे हमारे। तो वो 4 पंच कैसे बनेंगे? तो सूखेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं, तो सूख जाएंगे तो वो पंच हमारे अच्छे बन जाएंगे। तो ये हमारी इंक है, ठीक है। इसके और भी इक्विपमेंट हैं, अभी कुछ ही इक्विपमेंट मैं अभी यहाँ पे ला पाया हूँ। और इनके साथ क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस इंक को मान लीजिए, इस इंक को मैंने अभी आपको यहाँ पे डाला। कहाँ पे डाला? यहाँ पे डाला, ठीक है। और इंक डालने से पहले इसके पीछे जिस साइज में मुझे प्रिंट लेना होता और जिस पेपर पे मुझे प्रिंट लेना होता है, तो उस पेपर को, जैसे कि साधारण पेपर पे लेना है, जो एक प्रिंटिंग पेपर हम लोग A4 इस्तेमाल करते हैं, या किसी आइवरी पेपर में लेना है, या कार्टेज पेपर पे लेना है, या किसी सुपर वाइट पेपर पे लेना है, तो किसी भी पेपर पर प्रिंट करने से पहले उस पेपर को इसके नीचे रखा जाता है। और इसका भी एक फ्रेम होता है जिसको जी क्लिप फ्रेम बोलते हैं। वो चूंकि मेज पे लगा हुआ है, तो मैं देखूंगा अगली क्लासेस में कि मैं आपको वहाँ पर
इस ऑनलाइन के माध्यम से जाकर मैं स्वयं उस जी क्लिप को मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर, बिल्कुल दिखाऊंगा। और वो जी क्लिप फ्रेम यहाँ पे देखिए आपको एक ये देखिए निशान बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। एक निशान देखिए आपको ये बना हुआ दिख रहा होगा, तो ये रजिस्ट्रेशन मैंने किया था वहाँ पे। तो उस फ्रेम को यहाँ पे मैंने कसा था, क्योंकि इसका प्रिंट लेना था ना कि इसका प्रिंट लेना था। तो मुझे जहाँ प्रिंट लेना होता है तो उसको मैं वहाँ पे उसको जी क्लिप की सहायता से कस देता हूँ। तो कसने के बाद में क्या होता है, मान लीजिए ये फ्रेम है, मान लीजिए ये जी क्लिप है, मेरा हाथ आप मान लीजिए, इसको कस लिया। अब ये स्क्रीन ऐसे उस फ्रेम में रोटेट होगी, रोटेशन पे होगी। और नीचे हमारा वहाँ पे मेज होगा, यानी मेज पे साइड कॉर्नर्स पे वो फ्रेम लगा होगा, उस फ्रेम में स्क्रीन ऐसे ये मूव करेगी। तो जैसे ये मूव करेगी नीचे को, और पेपर नीचे रखा होगा, और फिर इस मान लीजिए पेपर नीचे रखा है और फ्रेम आपका कसा हुआ है यहाँ से, और इंक आपकी ऊपर है और ये हमारा स्क्यूजी है। और वन टाइम ही कोशिश करेंगे कि हम दाब देकर उसको यहाँ पर प्रिंट कर सके। तो ऐसे आप स्क्रीन को जब नीचे दाब देकर ले जाएंगे, और ऐसे इस तरीके से देख रहे वन टाइम, आपको साउंड भी आ रहा होगा। ये देखिए, ये वन टाइम ऐसे दाब रखकर ऐसे हाथ से इसको आप पकड़कर ऐसे उंगली को, जिससे दाब यहाँ से बने, क्योंकि दाब आपका यहाँ से बनेगा, ना कि ये तो आपके सपोर्ट के लिए है। ऐसे आप लेंगे और ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको प्रिंट करेंगे, और उठाएंगे स्क्रीन, प्रिंट निकालेंगे, फिर लगेगा कागज, और ऐसे उठाएंगे, फिर प्रिंट करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर ऐसे प्रिंट करेंगे और फिर उठाएंगे। तो देन ऐसे ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। और जितने प्रिंट इससे आप लेना चाहते हैं उतने प्रिंट आप बड़ी आसानी से आप इससे छाप सकते हैं। तो देखिए, एक ही बार आपने एक्सपोज किया, और 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 जितने आपको प्रिंट लेने हैं, ये कभी खराब नहीं होगा जल्दी। और इसका आप प्रिंट ऐसे जितना चाहें आप ले सकते हैं, इस तरीके से आप इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कागज पर अपना प्रिंट लेते हैं। अब इसी प्रिंट को यदि मुझे किसी बैग पे लेना हो, बैग चाहे वो जूट का हो, चाहे पॉलीथीन का हो, चाहे आपका कपड़े का हो, या कोई टी शर्ट पे लेना हो, या अपने किसी सूट पे लेना हो, एनीथिंग, किसी भी चीज पर आपको प्रिंट करना हो, आप इसी तरीके से रखकर उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि मेजरमेंट कर कर कि हमें कहाँ पे कितना छापना लेकर आप उसको इस अभी तो देखिए एक मजेंटा इंक के बारे में बताया, ऐसे सियान भी आती है, आपका येलो भी आता है, ब्लैक भी आता है। आप इसे एक कलर से, दो कलर से, 3 कलर से, 4 कलर से, 6 कलर से, और 10 कलर से, जितने कलर से छापना चाहते हैं वो 10 यानी कि 10 कलर्स आपको सभी यहाँ पे दिखाई देंगे। यानी कि जैसे आप अपनी टी शर्ट पे आप देखते हैं प्रिंट किया हुआ डिजिटल, तो इससे भी उसी तरीके का इफेक्ट हम लोग लाते हैं, और सारे कलर्स आपको यहाँ पर वो दिखाई भी देंगे, ठीक है। उसका क्या प्रोसेस है, जो आप जब ये सब्जेक्ट के रूम में लेंगे तो आगे जब उसको प्रोसेस में आपको वहाँ पे बताया जाएगा। उसमें बहुत सारी स्क्रीन तैयार करनी पड़ती हैं, और उसको फ्रेम पे डाई पे उसको लगाते हैं हम लोग, फ्रेम मतलब कसते हैं, और अलग तरीके से उसको हम लोग प्रिंट करते हैं। और यहाँ पर आता, जैसे आप चाहें कि ये अलग कलर से हो जाए, ये इतना अलग कलर से हो जाए आपका, बाकी का लेटर हमारा अलग कलर से, या ये पूरा एक कलर से हो जाए, ये हमारा अलग कलर से हो जाए, तो सभी कुछ इस स्क्रीन में पॉसिबल है, और बहुत ही कम खर्च में, ठीक है। इतना किसी को अभी समझ में ना आया हो तो वो डिस्कस कर सकता। और अपने पास में आप सभी लोग कॉपी पेन जरूर रखा करें, और कहीं आपको कोई चीज लिखनी पड़े तो आप उसको तुरंत लिख लिया करें, और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो तुरंत आप हैंड शेक करके आप तुरंत सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? सर एक क्वेश्चन है, ये जो हाँ, आपने जो वो फिल्म बताया था, इसके ऊपर ये जो नेस कैफे लिखा हुआ है, तो ऐसे ही ये हमें लिखा नहीं गया बनवान बेटा, ये लिखा नहीं गया है। ये कहाँ से आया, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये आया कहाँ से है, ठीक है।
ये ऐसे नहीं आया है, ये लाया गया है। अब कैसे लाया गया अब मैं आपको बताता हूँ। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ये सब आया कहाँ से है इस फिल्म के ऊपर। ठीक है, बता रहा हूँ। ओके, देखिए ये आया कहाँ से है, ठीक है ना। इसके ऊपर तो ये तो सिल्क स्क्रीन का फ्रेम था और उसके ऊपर उस कपड़े को यहाँ पर मिस किया गया था। इसी का एक फ्रेम और होता है, वो भी लकड़ी या एल्युमिनियम का बना होता है और उसके ऊपर कांच लगा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग अपनी खिड़कियों में घर पे कांच लगवा लेते हैं या एल्युमिनियम के फ्रेम पर कांच लगा लेते हैं और पीछे से वो एक बॉक्स नुमा बना होता है। उसमें हम जो भी हमें प्रिंट करना होता है, जैसे मान लीजिए मुझे इसे प्रिंट करना है तो आप इसे टेक्नोवा मान लीजिए। टेक्नोवा क्या है आपको याद होगा, मैंने लेटर राइटिंग में आपको लेटर को ट्रांसफर करने के लिए सीट पर टेक्नोवा सीट बताई थी। ठीक है, वो होता है टेक्नोवा सीट। अब उस टेक्नोवा सीट में प्रिंट कैसे आएगा, तो आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में कि एक ग्राफ बुक थी जिसपे मैं लेटर राइटिंग आप सभी को मैं बताता था। तो उस ग्राफ बुक में जो भी आपको डिजाइन जितना बड़ा छोटा जिस भी साइज में आपको बनाना हो, अभी वो तो मैं बाद में बताऊंगा जब आप लोग यहाँ पे आएंगे कि किस साइज में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि मान लीजिए कुछ भी जो भी आपको बनाना हो उसको आप पॉजिटिव वे में बनाएंगे, मतलब जैसा बनता है वैसा बनाएंगे और क्या प्रिंट करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो खाली स्थान छोड़ देते हैं और ब्लैक कर देते हैं, यानी क्या प्रिंट करना है क्या प्रिंट नहीं करना है तो उसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, अभी आपको उल्टा दिख रहा है यहाँ से जस्ट करेक्ट। जैसे मान लीजिए हमें इतना प्रिंट करना है बीएफए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, मान लीजिए इतना प्रिंट करना है तो ऐसे हम इसको ब्लैक कर लेंगे, जैसे इसमें ये ब्लैक किया हुआ है। ठीक है, मिनिमल कर लेंगे या प्रिंटर से या कोरल ड्रॉ पे फोटोशॉप पे बनाकर उसका प्रिंट ले लेंगे जो भी पॉसिबल होगा। और प्रिंट इस तरीके से लेने मान लीजिए इसी को मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो ऐसा मैंने ले लिया, अब ऐसा मुझे दे दिया गया कि आपको ऐसा ही प्रिंट करना है। ठीक है, तो ऐसा ये मुझे दे दिया गया। अब इसके ये टेक्नोवा सीट मान लीजिए है आपकी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम जो 5 स्टार फिल्म है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर 5 स्टार फिल्म है, जो कि अभी आपको मैंने उस फ्रेम पर आपको चपकी हुई पेस्ट की हुई दिखाई दी थी, तो उसके साइज को इसके साइज के बराबर काट लेंगे, यानी इसके साइज से थोड़ा सा बड़ा करके हम उसको काट लेंगे डार्क रूम में, जिससे उस पर लाइट न पड़े। उसके बाद में इस टेक्नोवा को इस टेक्नोवा को ऐसे रखेंगे। कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, यानी कि ये पोर्शन अंदर की तरफ से, यानी कि जो कांच होगा वो ये होगा। ठीक है, और कांच की तरफ से हम ऐसे रखेंगे, यानी इसको रखेंगे, इस वाले को। तो जब ये रखेंगे तो ये हमें बाहर की तरफ से, जैसे अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा, देखिए उल्टा दिखाई दे रहा, तो ऐसा दिखाई देगा। बट जब अंदर की तरफ से देखेंगे तो आपको वो चीज सीधा दिखाई देगी। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा था कि जब आप सीधा देख रहे थे तो वो आपको उल्टा दिखाई दे रहा था, और जब हमने उल्टा फ्रेम किया तो वो चीज आपको सीधी दिखाई दी। कभी उसमें किसी ने गौर किया था किसी ने उस पे कि हाँ लेटर सर, देखिए। हमने हाँ, किया था। हाँ, सामने की ओर से देख रहे थे तो वो उल्टा दिखाई दे रहा था, और जब फ्रेम को मैंने उल्टा किया तो जो हमारा मैटर था वो सीधा हो गया। तो यही इसमें हमें करना होता है
कि सीधे की तरफ से मुझे उल्टा दिखाई दे और फ्रेम में उल्टे की तरफ से सब्जेक्ट हमारा सीधा दिखाई दे, तो वो प्रिंटिंग में सीधा छपेगा। अदरवाइज क्या होगा, उल्टा छपेगा। ऑफसेट प्रिंटिंग आप अभी पढ़ेंगे तो ऑफसेट प्रिंटिंग क्या करता है, पहले उल्टा करता है, फिर उल्टा करके सीधा करके फिर प्रिंट को छापता है। ये भी ऐसे ही है, यानी कि आप सामने से देखेंगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा और जब फ्रेम को उल्टा करेंगे तो मैटर आपको सीधा दिखाई देगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसको कर लिया। अब इसके ऊपर हम इस 5 स्टार फिल्म को ऐसे रख देंगे, यानी कि जैसे ये हमारा यहाँ पर पेपर है, मान लीजिएगा यहाँ पे ये हमारा पेपर है, यहाँ पर इस पेपर के ऊपर इसे हम 5 स्टार को ऐसे रख देंगे। यदि मान लीजिए हम दूसरा पेपर एक ले लेते हैं यहाँ पर और उस पेपर को आप 5 स्टार मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये 5 स्टार फिल्म हमने इसके ऊपर आपकी रख दी। ठीक है, और कांच आप मान लीजिएगा, ये जो हमारी मेज है उसको आप कांच मान लीजिए। इस कांच के ऊपर हमारा ये टेक्नोवा हो गया और ये हमारा 5 स्टार हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद इसको ढक दिया, मान लीजिए इस रजिस्टर की सहायता से इसको मैंने ऐसे ढक दिया। और ढकने के बाद में जब ये फ्रेम में होता है तो फ्रेम चूंकि वो उड़ जाएगा, जैसे सिल्क स्क्रीन का फ्रेम है ऐसे वो भी, यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, वहां पे कांच लगा होगा, तो उसको हम ले जाएंगे सन की लाइट में। इसके हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, एक तो सन की लाइट से या डिजिटल रूप में। डिजिटल रूप में हम उसको लाइट्स पे लगाकर एक्सपोज कर सकते हैं और देन मैनुअली रूम में हम उसको धूप में सन की लाइट में ले जाकर एक्सपोज कर सकते हैं। अब यहाँ 2 चीजें आपको ध्यान देनी है कि जो आपकी फिल्म है यहाँ पर, वो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। वो कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पर, एक उल्टा हिस्सा, एक सीधा हिस्सा। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो हमारा सीधा हिस्सा होगा, आप इसी को ले लीजिए, मान लीजिए ये हमारी 5 स्टार है, तो ये 2 हिस्से में, एक फ्रंट एक ये हमारा बैक। तो जो फ्रंट हिस्सा हमारा होगा उसमें पॉलीथीन लगी होगी, क्या लगी होगी, पॉलीथीन लगी होगी, और दूसरी तरफ पॉलीथीन नहीं लगी होगी, थोड़ा सा रस होगा। जैसे सरमाइका आप देखते हैं, एक तरफ चिकना होता है, एक तरफ थोड़ा सा खुरदरा, हल्का सा रफ रफ मान लीजिए, हल्का सा। जैसे पेपर देखते हैं, एक तरफ चिकना होता है ज्यादा, एक तरफ रफ होता है, तो इस तरीके से वो वहां पर बना होता है। ठीक है, तो जो पॉलीथीन वाला हिस्सा है, वो हिस्सा जिस सब्जेक्ट को मुझको प्रिंट करना है उसकी तरफ रहेगा, और ऊपर की तरफ वो हिस्सा रहेगा जो खुरदरा है, किस पे, स्क्रीन पे, यानी कि थोड़ा सा रफ है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ऑफसेट उल्टा करके सीधा छापना, यानी हमने टेक्नोवा पे जो इमेज बनाया वो पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव नहीं बनाया, और पॉजिटिव रख कर ही स्क्रीन में हमने पॉजिटिव छापा। क्या छापा, पॉजिटिव छापा। तो हमें यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखनी है, हमें टेक्नोवा पे पॉजिटिव बनाना है, रखना भी पॉजिटिव है, सिर्फ इस मेथड में। किस मेथड में, 5 स्टार फिल्म प्रोसेस में, अदर प्रोसेस में नहीं है। क्यों नहीं है, आगे के क्लासेस में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर 5 स्टार फिल्म में हम उसको सीधे ही रखेंगे। हम यहाँ पर जो फिल्म है, जिस तरफ पॉलीथीन लगा होगा वो हिस्सा सब्जेक्ट पे रखेंगे और उसको ऐसे रख देंगे। फिर हम उसको एक्सपोज करने जाएंगे। अब एक्सपोज का भी बहुत ध्यान रखना है, सारा टाइमिंग यहीं पे आता है। मौसम बहुत गर्म है, यानी बहुत तेज धूप है, तो मुश्किल से 50 सेकंड, 60 सेकंड, 80 सेकंड, इस तरीके से। थोड़ा सा लो धूप है तो 1 मिनट, 1.5 मिनट, ठीक है। बहुत और लो धूप है तो 2.5 मिनट, 3 मिनट। जैसे बहुत ही जाड़ों के दिनों में धूप ही नहीं निकलती है तो उसमें 15 से 20 मिनट। ये हमारा लाइट की कंडीशंस पे यहाँ पे निर्भर करता है, ठीक है।
अब हम इसी यदि को डिजिटली रूप में ले जाते हैं, डिजिटल में यदि इसको एक्सपोज करते हैं मशीन पर, मशीन में भी ट्यूबलाइट्स बल्ब लगे होते हैं, वो भी वाट के हिसाब से होते हैं कि कितने वाट का है। तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि इतने वाट का है और इतनी देर में फिल्म को एक्सपोज कर देगा। तो उसमें भी रखकर हम एक्सपोज डिजिटली रूप में भी कर सकते हैं, और नहीं है तो मैनुअली रूप में हम सन की लाइट में एक्सपोज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने सन की लाइट में इस दिए गए मैटर को इस पे मैंने इस फिल्म पे एक्सपोज कर लिया, जो फिल्म अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। तो उस फिल्म में मैंने उसे यहाँ पर एक्सपोज कर लिया। एक्सपोज करने के बाद में फिर उसको मैंने ढक लिया और डार्क रूम में ले आया। तो एक ट्रे है, तो उस ट्रे में एक केमिकल है हमारा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कौन सा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सॉल्यूशन पूरा नाम है इसका। तो उस केमिकल को मार्केट से, यही सिल्क स्किन की दुकान पे आपको मिल जाएगा। तो जितना केमिकल है वो एक आपको शीशी में मिलेगा, एक इतनी बड़ी शीशी आपको मिलेगी। तो जितना केमिकल उसमें है उतना ही कब जब हमको यूज करना होता है पानी मिलाकर रख लिया जाता है। यानी कि जितना केमिकल है लगभग उतना पानी मिलाकर, अब 50-50 का रेशियो मान लीजिए, उतना पानी मिलाकर उसे रख लिया जाता है। और जब जरूरत पड़ती है मुझे तो हम उसको वहां पर डाल देते हैं। तो उस ट्रे में हम उस केमिकल को डाल देते हैं जिसको मैंने पानी मिलाया हुआ रखा है। तो उसको पहले थोड़ा ट्रे में डाल देते हैं, उतना कि जितना हमारा फिल्म है, यानी एक पेजी एक पन्ना ही होता है वो फिल्म है, बिल्कुल पन्ना जैसा होता है, बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल पतला जैसा एकदम होता है। तो उसको हम उसमें डाल देंगे। और किस तरफ से डालेंगे? जिस तरफ पॉलीथीन का हिस्सा है वो टप में नीचे की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ, यानी कि जो पॉलीथीन वाला हिस्सा है हमारा वो नीचे की तरफ रहेगा, और जो बिना पॉलीथीन वाला हिस्सा है वो हमारा ऊपर रहेगा। और इस तरीके से मान लीजिए बात टप पे उसको मैंने डाल दिया, और जो बचा हुआ केमिकल था उसके ऊपर में डाल दिया कि वो जो केमिकल है प्रॉपर तरीके से एक्सपोज किए हुए मैटर को देखे। तो वो मैटर क्या करता है, उसको थोड़ी देर हम लोग उसको पुश करते हैं ना, कभी पानी नहीं होता तो इस तरीके से उसको इस तरीके से वहां पर ऐसे ऐसे करके प्रॉपर तरीके से उसको गीला करना, हाथ से नहीं करना है। उसको ट्रे को ऐसे ऐसे हम लोग पकड़ के, जैसे मान लीजिए ट्रे है और ये हमारा रखा हुआ है, इसको ऐसे ऐसे हम हिलाते जुलाते रहते हैं और वो प्रॉपर होता है। और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए 4 से 5 मिनट के लिए उसको हम वहां पर छोड़ देते हैं। और चूंकि अभी पहले सान्या ने जिक्र किया था गर्म पानी का, तो यहाँ पर हम फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो केमिकल क्या करता है, एक्सपोज किए हुए मैटर को उभार देता है। क्या कर देता है? उभार देता है। जो एक्सपोज जो हमारा मैटर होता है, या कह दीजिए उस मैटर को वहां से काट देता है और उभार देता है। और गर्म पानी क्या करता है, और इसके बाद दूसरे ट्रे में एक नॉर्मल गर्म पानी, इतना गर्म पानी कि हम हाथ डालें तो वो हाथ जले नहीं, या यूं कह ले कि एक नॉर्मल गर्म पानी जैसे हम लोग पीते हैं या नहाने में इस्तेमाल करते हैं, या यूं कह ले कि बस पीने में जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं गुनगुना पानी, इतना गुनगुना होना चाहिए। नहीं तो आपका जो फिल्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल जाएगा, उसमें जलने मतलब खराब हो जाएगा, उसमें धुल जाएगा, आपका पूरा गल जाएगा। तो इतना गर्म होना चाहिए कि फिल्म हमारा उसको सह ले। अब इसके बाद उस गुनगुने पानी में हम फिल्म को डाल देते हैं, और डालने के बाद में बिना हाथ लगाए उसको एक छोटे से मग से, जग से उसको फोर्स के साथ पानी उसमें डालते हैं, ऊपर से ऐसे मग से उस पानी को डालते हैं। डालने के बाद उसको हिलाते हैं, फिर पानी फेंकते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर फेंकते हैं। ऐसा हम तब 2-4 बार करते हैं। तो जो भी हमारा मैटर अभी मैंने जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया हुआ है वो बिल्कुल इस तरीके से थपके मतलब बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए अभी तक कहीं पे भी सिल्क के स्क्रीन का प्रयोग नहीं हुआ। अभी तक इतने प्रोसेस में
आपके सिल्क का जो आपने फ्रेम बनाया था उसका यूज नहीं हुआ, अब उसका यूज होगा। अब उस फिल्म को, किस फिल्म को, जो मैंने एक्सपोज की है, और उसके बाद उसको ठंडे पानी से धो लेंगे जिससे केमिकल का असर समाप्त हो जाए। धो लिया। अब स्क्रीन को गीला करेंगे बाहर की तरफ से, स्क्रीन को, जो ये फ्रंट एरिया जो मैंने बताया था स्क्रीन का जिसपे कपड़ा लगा हुआ है, वहां से उसको पानी से वॉश करेंगे, अच्छी तरीके से धो लेंगे जिससे धूल मिट्टी कण न लगाओ। और फिर क्या करेंगे, जो पॉलीथीन वाला हिस्सा अभी तक केमिकल में डालते समय, पानी में डालते समय, एक्सपोज करते समय जो नीचे था, उसको हम पलट देंगे। यानी कि जैसे ऐसे देखिए, ये सीधा है, आपको उल्टा दिख रहा होगा, इसको ऐसे हम पलट देंगे। तो पलटने में क्या होगा कि जो अक्षर हमको ऐसा जैसे आपको दिख रहा है ना, हमारी तरफ से सीधा है, ठीक है, यानी कि जो सामने से आपको दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, बट हमको कैसा दिख रहा है, वो सीधा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। आपको यहाँ पे उल्टा दिखेगा, बट मुझे वहां पर वो सीधा दिखा देगा। और यानी कि जो फ्रेम का सीधा हिस्सा होगा तो मैटर हमारा वहां पे उल्टा दिखाई देगा, और जो फ्रेम का उल्टा हिस्सा होगा वो हमारा सब्जेक्ट का सीधा हिस्सा होगा। यानी कि जिस मैटर को हम प्रिंट करना चाहते हैं वो वहां से मुझे सीधा दिखाई देगा। उसके बाद उसको हम लोग पेपर, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको रख कर, जैसे मान लीजिए ये हमने फ्रेम पे तैयार कर लिया, मान लीजिए ये फ्रेम पे तैयार कर लिया, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा स्क्रीन पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना। मान लीजिए स्क्रीन पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, और पेस्ट करने के बाद मान लीजिए ये हमारा न्यूज़पेपर है। ठीक है, क्या है, न्यूज़पेपर है। और इस पेपर की सहायता से इसको इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, और नीचे से भी न्यूज़पेपर लगाएंगे, नीचे से भी इसके न्यूज़पेपर लगाएंगे, और क्योंकि स्क्रीन गंदी ना हो, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, साफ कर देंगे। जैसे ये देखिए चिपक इस तरीके से, और फिर इसका जो पानी होगा, जो टेस्ट होगा, वो हमारे यहाँ पेपर पर आ जाएगा। उस पेपर को फिर बाहर सूखने के रख देंगे। तो इस तरीके से हम उसको यहाँ पर सुखा लेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर हम उसको प्रिंटिंग के लिए तैयार करेंगे, और प्रिंटिंग के बाद तैयार करने के बाद उसको फ्रेम में लगाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, जी क्लिप फ्रेम एक होता है, उसमें लगाते हैं। और इसके बाद हम जिस भी इंक से या दो कलर से जैसा मुझे छापना होता है, हम उस प्रिंटिंग को वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया है, तो ये जो प्रोसेस है 5 स्टार फिल्म प्रोसेस है, जिसकी सहायता से हम लोग मैटर को एक्सपोज कर प्रिंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे मीडियम हैं जो हम आपको अगली क्लासेस में भी आपको बताएंगे। तो अभी आप लोग बताइए कि इस प्रोसेस से आपको कैसा लगा, क्या समझ सर में नहीं? काफी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हाँ बताइए। हाँ, सर मतलब इतना सारा इसमें करना है ना कि वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में हाँ, नहीं आएगा। इसलिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक उस सब्जेक्ट को आप सामने देखेंगे नहीं, और जब तक एक बार आप उसको स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक उसको आप नहीं समझ सकते हैं। तो लेकिन बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है ये, और इसका हर कोई बिजनेस भी कर सकता है, और बहुत ही कम लागत में आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, घर बैठे ही और घर पर ही। आप एक कमरा है छोटा सा, आपके पास फ्रेम है, आपने उसको एक्सपोज किया, और मान लीजिए 15-20 जो भी आप शर्ट ले आए, आपने उसे प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के बाद में आपने एक ही दिन में 1,500 रुपये कमा लिया, 1-2 घंटे।
तो मतलब कम और सर कॉस्ट। इसमें इसमें सर डिजिटल वर्क भी होता है? हाँ, डिजिटल भी होता है, मैं डिजिटल भी बताऊंगा, मैं दोनों बता रहा हूँ। जब आप सेकेंड ईयर में लेंगे तो फिर सिल्क स्क्रीन यदि आप लगातार लेते हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, तो आपको फोर्थ ईयर तक सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और फोर्थ ईयर में आपको 6 कलर से 10 कलर से प्रिंट करना बताऊंगा, मशीन के द्वारा कैसे प्रिंट करेंगे। और सर इसमें जैसे प्रिंटर का भी यूज होगा कि वो प्रिंट मेकिंग में देखिए, होता है? का यूज सिर्फ टेक्नोवा सीट पर या एक टेक्नोवा सीट के तरीके से प्लास्टिक सीट आती है, प्लास्टिक सीट आती है, तो उस प्लास्टिक सीट की सहायता से भी हम उसको प्रिंट कराते हैं। जो भी बहुत ही बारीक महीन जो भी हमारे लेटर्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए हम प्लास्टिक सीट का भी प्रयोग करते हैं। वो भी टेक्नोवा के तरीके से होती है, बस गुणवत्ता में थोड़ा सा उससे अच्छी होती है। तो हम इसमें मैनुअली भी प्रिंट मतलब हाथ से बनाकर ब्लैक इंक आती है, हमने आपको डेटा राइटिंग में यूज कराई थी, वाटर प्रूफ ब्लैक इंक, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैनुअली रूम में, या आप किसी प्रिंटर से आप डिजिटल आप उसका प्रिंट निकलवा भी सकते हैं। तो आप वो प्रिंट निकाल कर आप एक्सपोज करा लीजिए इस 5 स्टार प्रिंट की सहायता से। तो मान लीजिए आपने कोरल पे, फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे, जो भी आपको अच्छी तरीके से आता है, आपने उस पर कोई भी डिजाइन बना लिया और उस डिजाइन को आपने प्रिंटर से आपने या लैब में जाकर मशीन से आपने प्रिंट करा लिया। इसके बाद में उसको इससे आपने एक्सपोज कर लिया और जितने प्रिंट आपको चाहिए उतने प्रिंट आप इसे छाप लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। अभी आपका जो ये 35 कन्वोकेशन जो हुआ था, 35वां दीक्षांत समारोह, उसके जो बैग जो भी प्रिंट हुआ था वो आपके डिपार्टमेंट में ही प्रिंट हुआ था। उसमें आपके जो सीनियर स्टूडेंट हैं जो आप थर्ड ईयर में गए हुए हैं और स्वयं मैं, सभी ने मिलकर उसको यहाँ पर प्रिंट किया था। उसके कुछ प्रिंट यहाँ रखे हुए भी हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है, सर के पास में। तो आगे अगर ऐसा कुछ होगा तो वो प्रिंट मैं आपको वहाँ पर दिखा भी दूंगा, या जो प्रिंट हमारे पास रखे हुए भी हैं, जैसे डेमो के लिए जब हम कोई प्रिंट निकालते हैं दिखाने के लिए, तो वो कुछ प्रिंट में भी पॉसिबल है मेरे पास होंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर उसको आकर दिखा दूंगा। और कोई ओके क्वेश्चन? सर। नो सर। ओके, हाँ बताइए। सर स्वाति इसमें जी। जो शीट्स आप जितनी मटेरियल आपने इक्विपमेंट्स जो बताए हैं उनके नाम अभी समझ में नहीं आ रहे। जैसे आपने जो 5 स्टार फिल्म बोली उसका नाम, हाँ, वो कौन सी शीट थी, या फिर मिरर में कब यूज करा, या फिर वो जो बेटा भी वो, आपने। हाँ वो सीट नहीं थी, वो 5 स्टार फिल्म थी, उसका नाम ही है, वो सीट नहीं है, उसका नाम ही है 5 स्टार फिल्म, उसको हम लोग फिल्म बोलते हैं। और ऐसे सर ये में जो क्लॉथ, ये जो कपड़ा था सिल्क वाला, इसको हम लोग क्या मतलब इसको ऐसे सिल्क या नायलॉन का कपड़ा आता है नंबर से? हाँ ये क्लॉथ है आपका, ये सिल्क का क्लॉथ है आपका। ठीक है सर। और इसमें कोई भी शीट लग सकती है, मतलब किसी भी शीट पे हम प्रिंट करवा सकते हैं? जैसे आपने हाँ बोला ना कि किसी, इसको हाँ ओवरलैप करते हैं। हाँ ओके, हाँ किसी भी सीट पर आप प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, जो आपने उसके ऊपर रखी थी शीट, जैसे जब आप वो कर रहे थे, इसमें आपने कपड़ा रखा, एक शीट रखी थी जो आपने दिखाया था अभी हम लोग को, उसके ऊपर आपने एक और शीट रखी, और नीचे साइड में आपने टेबल को मिरर बनाया था। हाँ, टेबल को मैंने मिरर बनाया था, इसके बाद मैंने टेक्नोवा सीट यहाँ पे रखी है। टेक्नोवा टेक्नोवा सीट, शीट सर? हाँ टेक्नोवा सीट या एक प्लास्टिक की सीट आती है, उसके ऊपर मैंने 5 स्टार फिल्म को रखा था। तो टेक्नोवा शीट क्या होती है? टेक्नोवा सीट एक तरीके से टिश्यू पेपर समझ लीजिए। आपने फर्स्ट ईयर में लेटर राइटिंग में आपने लेटर को ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा। बहुत ही पतला पेपर होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। सर फर्स्ट ईयर में तो हम लोगों ने ट्रेसिंग पेपर लिया था ना, जब वो हम लोगों ने वो बनाया था ग्राफ कॉपी में। बस ट्रेसिंग पेपर की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा क्वालिटी में अच्छा होता है, मतलब कि जैसे उसका जो जीएसएम होता है वो थोड़ा सा सुपर होता है। ओके सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन?
नो, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अभी फर्स्ट टाइम, और कुछ नहीं भी आया होगा। मैं अगली क्लास में और कोशिश करूँगा कि आपको वो प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए फिर क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर।